नमस्कार. सडेतोड एक कार्यावळ घेऊन तुमच्या मुखार आयिल्लो आसा. आज एक म्हत्वाचो सेन्सिटीव विशय आमी घेतला. समाज कार्यकर्ती तारा केरकर हांणी पयर एका प्रेस कॉन्फरन्सान म्हणलें गोंयान लिगलायज प्रॉस्टिट्यूशन आसचें म्हणून. आनी कित्या खातीर म्हणलें ताणें, कारण हालीं तेंपार मॉलेस्टेशनाच्यो, चायल्ड रेप अशे खुबशे घडणुको जाल्यात. लोकांक जे पळय कितें असले तरेन करन दिसता त्या परस ते प्रॉस्टिट्यूटा मेरेन गेल्लें बरें अशें ह्या अर्थान ताणें म्हणलें. आनी त्या संदर्भान कांय वादय निर्माण जाले. वास्कोच्या अर्ध संघटनेचे मुखेली जाणी फावंडर ह्या अर्ध संघटने जाणी प्रॉस्टिट्युटेरियन काम केलां, प्रॉस्टिट्यूशन गोंयचें ना जावचें, देवदासी पद्दत ना जावची म्हणून जे काम करतात ते अरुण पांडे अर्ध संघटनेचे ते फाउंडर आसात. ते आमचे बरोबर आसात आनी तांचे कडेन आज आमी भासाभास करपाचे आहात. अरुण जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है. धन्यवाद. यस, आपने जो तारा केरकर के कमेंट के ऊपर आपने जो कमेंट किया था विच यू अपोज्ड, प्रॉस्टिट्यूशन क्यों चाहिए. तारा केरकर का कहना था कि नहीं, ये जो रेप हो रहे, मॉलेस्टेशन हो रहे, लोगों को चलो उधर जाओ, हमारी बेटी बहुओं को तकलीफ मत दो. तो ये फिलोसफी आपको कैसी लगती है? मैं तारा केरकर एज ए पर्सन मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा. तारा केरकर को मैं लास्ट 25 साल से जानता हूँ. और मैंने देखा है कि जो उनका एसोसिएशन रहा है ब्रॉथल कीपर से, पिम्प से, और जो भी ये प्रोस्टिट्यूशन मार्केट चला रहे हैं, है ना, उनको सपोर्ट करने में, है ना. सो नॉट लाइक टू कमेंट ऑन हर, पर जो उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा है जिसके अंदर उनका ये कहने का है कि रेड लाइट एरिया होना चाहिए, वहाँ पे विमेन और गर्ल्स होने चाहिए, जिससे कि बच्चे लोग और विमेन, है ना, वो लोग सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम नहीं बनेंगे. अब ये एक मिसकंसेप्शन है, और इस मिसकंसेप्शन के बहुत लोग ऐसा सोचते हैं. और इसका कारण ये है कि लोगों को या तो जानकारी नहीं है, या वो लोग इस जो ये प्रोस्टिट्यूशन मार्केट है उससे बेनिफिट हो रहे हैं. मैं लास्ट 30 साल से प्रोस्टिट्यूशन इशू पे काम कर रहा हूँ. और मैं नेशनल स्टडी मैंने इस प्रोस्टिट्यूशन इशू पे किया है, और कहीं पे भी कोई भी एम्पिरिकल स्टडी नहीं है जो ये शो करता है कि अगर आप कॉमर्शियल सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो समाज में सेक्सुअल वायलेंस रुकेगा. तो ऐसा कहीं पे भी कोई वो नहीं है. और ये पहली चीज़ है. और दूसरी चीज़ ये है कि क्या किसी सभ्य समाज में हम ऐसा अरेंजमेंट करने की सोच रहे हैं जिसके अंदर जो औरतों को ट्रैफिक किया जाए, उनको रेड लाइट एरिया में बेचा जाए, जिससे कि है ना हमारे समाज की सभ्य है ना औरतें बचाई जा सके. और अगर ऐसे करने का है तो ये जो औरतें जो रेड लाइट एरिया में जो बेचने का जो सजेशन आया है, वो तो एक तरह से जो हमारे बॉर्डर पे जो सोल्जर लड़ रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए, उसी तरह से हम कह रहे हैं ये औरतें भी होंगी, तो इनको भी हमें पद्मश्री और भारत रत्न देना चाहिए. हम कहीं पे ये भूल जा रहे हैं कि ये जो है सेक्स ट्रैफिकिंग, इसके अंदर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, है ना, वो इलिटरेट, लोअर कास्ट के, लोअर क्लास के लोगों को बेचा जाता है और एक्सप्लॉइट किया जाता है ना. तो ये समझना जरूरी है. मेरा यही कहने का ये कि मिसकंसेप्शन है. हमने जैसे कह रहे वास्को में 1998 से काम कर रहे हैं, और बायना डिमोलिशन के बाद हमने कई स्टडीज की है, और हमने नहीं पाया है कि बायना रेड लाइट एरिया के बंद होने के बाद वहाँ पे रेप या सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ी है. हमने नहीं पाया. तो कोई डेटा नहीं है. हम तो सिर्फ अपनी इलिटरेसी की वजह से, और या हम इससे बेनिफिट हो रहे हैं उसकी वजह से ये प्रोपोगेट कर रहे हैं. और ये बहुत ही डेंजरस है. स्पेशली डेंजरस है कि गोवा जैसे स्टेट में जहाँ पे टूरिज्म है और जहाँ पे वैसे ही सेक्स ट्रैफिकिंग एक प्रॉब्लम है, अगर हम इस तरह की चीज़ें, एक विमेन सोशल एक्टिविस्ट है ना, अगर इसको प्रोपोगेट करेगा, है ना, तो सेक्स ट्रैफिकिंग और बढ़ेगा. यस. पांडे जी, मुझे बताइए, हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चलती है कि प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज करो, क्योंकि वो लीगलाइज किए तो अच्छी तरह से वो कंट्रोल हो सकेगा. देयर विल बी सम काइंड ऑफ रेगुलेशन, सम काइंड ऑफ हेल्थ चेकअप. इसके बारे में आपको क्या कहना? देखिए, जो भी लोग लीगलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, वो उन्हें ये समझना चाहिएगा कि कहीं पे हम प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं
उनको हम बेचें, है ना, चलाएं, जिससे कि जो पुरुष अपने सेक्सुअल अर्ज, है ना, नहीं रोक पाते हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, हमारा क्या कहते हैं कि क्या हमें लीगलाइजेशन की जरूरत है कि हम किसी को प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें? क्या हमें लीगलाइजेशन की जरूरत है कि सेक्स वर्कर के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, प्रॉपर हाउसिंग दिया जाए, है ना? नहीं, लीगलाइजेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इनफैक्ट लीगलाइजेशन से क्या होगा कि जो इनको अब्यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना, तो उनको मिलेगा, विक्टिम को नहीं मिलने वाला है। और यही देखिए जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वायना डिमोलिशन के बाद, 2004 के बाद हमने इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन यूनिट सेटअप किया है, वैकलाइज्ड लॉन्ड्री यूनिट, पेपर प्रोडक्शन यूनिट, अपसाइकलिंग ऑफ पेपर। मैं उसके ऊपर आने वाला हूँ। सो व्हाई सेक्स ट्रैफिकिंग? देखिए, सेक्स ट्रैफिकिंग का फंडा तो बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे मेन एक डिमांड क्रिएट करते हैं कि उन्हें कॉमर्शियल सेक्सुअल सर्विसेज चाहिए। yes. और इसी डिमांड के वजह से बच्चों को, लड़की लोगों को और औरतों को एज ए कमोडिटी उनको पेश किया जाता है। yes. जैसे गोवा की बात ही देखिए, गोवा एक टूरिस्ट स्टेट है, लाइक किसी अदर टूरिस्ट स्टेट की तरह यहाँ पे भी, है ना, एक तरह से डिमांड बना हुआ है कॉमर्शियल सेक्सुअल सर्विसेज के लिए। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, लड़कियां चाहे वो गोवा से हो या गोवा के बाहर इंडिया के डिफरेंट पार्ट से हो या इंडिया के बाहर से, लड़की लोगों को ट्रैफिक किया जा रहा है और उनको कॉमर्शियली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और इससे बेनिफिट किसको मिल रहा है? ब्रॉथल कीपर्स को मिलता है, पिम्प्स को मिलता है, ट्रैफिकर्स को मिलता है। अब लड़की लोगों से पूछिए जो कि प्रोस्टिट्यूशन में, कितनी लोगों ने अपना घर या बंगला बनाया है। और दूसरी तरफ से अब देखिए, पिम्प्स, ब्रॉथल कीपर्स, उन्होंने बंगले पढ़ाए हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, कई लोग इवन अब्रॉड गए हुए हैं, है ना। वायना के केस स्टडी करके देखिए, वायना में हार्डली किसी, है ना, जो लड़की लोग प्रोस्टिट्यूशन में था, है ना, उनके पास, है ना, एक प्रॉपर छत भी होगा। वेयर है जो ब्रॉथल कीपर्स थे, पिम्प्स थे, वहाँ पे जिनके रेस्टोरेंट्स थे, बार्स थे, उन्होंने अच्छा घर और बंगले बना लिए। न केवल उन्होंने, बल्कि वहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यू आर राइट, उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छा किया। yes. और कई पुलिस ऑफिसर्स ने भी। सो ये एक बाजार है और बाजार में लड़की को बेच के सब लोग फायदा कमा रहे हैं। और जब बात आती है, इसीलिए बार बार ये आवाज उठती है कि इसको लीगलाइज कीजिए, और अगर लीगलाइज करेंगे तब उन्हीं लोगों को फायदा होगा, ना कि लड़की को। तो पांडे जी मुझे बताइए, ये गोवा में कितना सीरियस प्रॉब्लम है? क्योंकि बाहर से हमको दिख नहीं रहा है। समटाइम्स टूरिस्ट टेल अस, लॉट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन गोवा, पर बाहर से दिख नहीं रहे। सो कितना सीरियस है प्रोग्राम, प्रोस्टिट्यूशन इशू इन गोवा? सीरियस है ना। और जैसे किसी दूसरे टूरिस्ट स्टेट्स और टूरिस्ट कंट्रीज में है ना, उसी तरह गोवा में भी ये सीरियस है। और एक चीज़ है कि जहाँ भी, जैसे मैं कह रहा था, टूरिस्ट स्टेट रहेगा, टूरिस्ट आएंगे और वो डिमांड क्रिएट करेंगे और उसकी वजह से सेक्स ट्रैफिकिंग होगा। तो जैसे आगे हमने अभी एक स्टडी किया था, उस स्टडी के अनुसार नियरली 25 स्टेट्स जो इंडिया के हैं, वहाँ से लड़की लोग ट्रैफिक होके गोवा में आए हैं। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश और सेंट्रल एशिया। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट हाउ वी आर एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम तो रहेगा, अगर टूरिज्म है तो गार्बेज का प्रॉब्लम, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, सेक्स ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम तो रहेगा ही। पर सवाल उठता है कि स्टेट इसके रोकथाम के लिए क्या कर रहा है। सो हम अगर देखने जाए, अगर प्रेजेंटली हम देखें तो सिस्टम्स आर इन प्लेस। वी हैव एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, वी हैव स्पेशल कोड, we have a protective home from where the girls after rescue they can be lost. Yes. Okay? और लास्ट 2-3 साल से सबसे ज्यादा रेस्क्यूज गोवा में हुए हैं। सो कहीं पे स्टेट एक्टिव है, पर क्या इतना ही काफी है? नहीं, अभी बहुत कुछ और करने का है, क्योंकि ये एक $multi-billion बिजनेस है और जो ट्रैफिकर है इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। तो इसीलिए दे आर कंटिन्यूइंग इन ट्रैफिकिंग, दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड। ओके, what the state needs to do is that they need to continue their effort in discouraging the traffickers to traffic girls to Goa. अच्छा, आप सी ये टूरिज्म जो है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ टूरिज्म, ऐसा ही बोला जाता है।
सो स्टेट गवर्नमेंट ने, आप बोल रहे हैं कि बहुत सारा किया भी है, तो और क्या कर सकते हैं? इफ यू हम पूरा प्रोस्टिट्यूशन बंद कर सकते हैं क्या? नहीं, डेफिनेटली हम कंट्रोल कर सकते हैं। है ना, कंट्रोल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि सेक्स ट्रैफिकिंग हो रहा है क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, है ना, वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम सीरियसली एक्शन लें उनके खिलाफ जो कि डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, है ना, सो देन इट विल वर्क एज डेटरेंट, और तभी कहीं पे डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा तो सप्लाई। हमने कभी सुना ही नहीं है कि लोगों को पकड़ा है सिर्फ, या हमने तो टूरिस्ट को किसी ने पकड़ा है ऐसा सुना ही नहीं कभी। वेरी ट्रू। ये एक एरिया जो है कि बहुत ही कमजोर है। ओके, और न केवल गोवा में, हम पाते हैं कि पूरे इंडिया में, है ना, कहीं पे क्लाइंट को रखे हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट 2013 का जो क्रिमिनल अमेंडमेंट आया उसके अंदर आईपीसी में एक स्पेशल सेक्शन लेके आया गया है अगर सिर्फ क्लाइंट को के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। सो इफ यू आर बाइंग अ ट्रैफिक विक्टिम, इट इज नाउ एन ऑफेंस, इट इज इन फैक्ट इज अ सीरियस ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट वी आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज who are creating demand, I mean to say the client. Okay. And in fact we should not be saying client. ओके, हमें उन्हें सेक्स ऑफेंडर कहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में जो सबसे गंदी गाली होती है वो हम प्रोस्टिट्यूट को देते हैं, है ना, जबकि वो विक्टिम है ना, रंडी, वैश्या। और जब क्लाइंट की बात आती है तब उसे क्लाइंट, कस्टमर कहते हैं, है ना। आई वुड सजेस्ट दैट कि जिस दिन हम, है ना, सब लोग सेक्स ऑफेंडर कहने लगेंगे उस दिन हम पाएंगे कि लोग सेक्स खरीदने में कमी लाएंगे। पांडे जी, मुझे बताइए, लड़कियां कहाँ से आती है गोवा में? क्योंकि मैंने ऐसे सुना था कि जहाँ से आती है वहाँ भी जाके कोई ऐसा जन जागृति का काम अगर हो सके तो आपकी संस्था कर रही है। जैसे हम बता रहे हैं कि गोवा में 25 स्टेट से आ रहे हैं और ये शो करता है एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है। आपने बिल्कुल ही सही कहा कि सिर्फ ट्रैफिकिंग, है ना, हम लोग गोवा में इंटरवेंशन करके नहीं रोक सकते हैं। ये हमारा संस्था का भी बिलीफ है, और यही कारण है ना, हम लोग हर 5 साल तक हम देखते हैं कौन से टॉप स्टेट्स हैं और वहां पे जाके हम इंटरवेंशन करते हैं। जैसे आज से 5 साल पहले नॉर्थ ईस्ट से बहुत लड़कियां आ रही थी, है ना, और हमारे पास वो डेटा था, है ना, क्योंकि हम लोग पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू करते हैं। लड़कियां जब प्रोटेक्टिव होम में रहती है तो वहाँ पे रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये कारण है कि हमें इंफॉर्मेशन एक अच्छा मिलता है ना, कि मोडस ऑपरेंडी क्या है ट्रैफिकर की, ट्रैफिकर का प्रोफाइल क्या है, वो कौन सा रूट लेता है ट्रैफिक करने के लिए, और हम ये इंफॉर्मेशन ले जाके सोर्स एरिया में शेयर करते हैं। अभी आने वाले 3 साल में हम लोग फोकस कर रहे हैं महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, क्योंकि ये जो 3 स्टेट है आर द मेन सोर्स स्टेट्स फ्रॉम वेयर द गर्ल्स आर बीइंग ट्रैफिक्ड टू गोवा। अब वहां पे हम पुलिस के साथ, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट और एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं कि वहां से ट्रैफिकिंग लड़की लोगों का गोवा के लिए। महाराष्ट्र में भी आते हैं क्या? महाराष्ट्र इज वन ऑफ द टॉप स्टेट्स फ्रॉम वेयर द गर्ल्स आर बीइंग ट्रैफिक्ड टू गोवा। पांडे जी, बोलिए कि देवदासी जो प्रथा है वो कर्नाटका में अभी भी चालू है, गोवा में बंद हो गई है, बट कर्नाटका से भी लड़कियां आती है देवदासी से, जो उनको जुड़ा जाता है, बाद में गोवा में दे आर होल्ड। तो ये क्या है मामला? आपने सही कहा कि देवदासी प्रथा भी वही प्रथा है, अरे जिसकी जैसे कुछ लोग जब बात करते हैं लीगलाइजेशन का, इनफैक्ट देवदासी लोग थे जो कि डेडिकेट किए जाते थे लोअर कास्ट के जात से कि वो अपर कास्ट को वो सर्व कर सके, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कानून बना कर्नाटक में 1984 में, कर्नाटका देवदासी प्रोहिबिशन एक्ट। पर हमने रिसेंटली नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर और टाटा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक स्टडी किया था, है ना, कर्नाटक में, है ना, बेलारी डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ हमने पाया कि लास्ट 5 साल में मोर देन 275 लड़की लोग, है ना, को डेडिकेट किया, माइनर लड़की लोगों को डेडिकेट किया गया और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। आपने सही कहा, एक ज़माना था जब हमने 1998 में काम शुरू किया अर्ज ने गोवा में, और वन ऑफ द रीजन टू स्टार्ट वर्क इन गोवा, दो आई एम नॉट फ्रॉम गोवा,
है ना, वॉज बिकॉज उससे पहले मैं एक नेशनल स्टडी कर रहा था टाटा इंस्टीट्यूट और नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के लिए, और हमने पाया था, मैं बायना भी आया था उस समय 97 में, है ना, उस समय हमने पाया था कि लॉट ऑफ गर्ल्स आर बीइंग डेडिकेटेड इन बायना एंड बीइंग पुट इनटू फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, माइनर लड़की लोग। और उसके बाद वहाँ की बस्ती लोगों के साथ मिलके हमने डेडिकेशन गोवा में रोका है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि कर्नाटक में इतना एफर्ट नहीं लिया जा रहा है, और वहाँ से जो नॉर्थ कर्नाटका के बेल्ट से है लोग माइग्रेट करके गोवा में आ रहे हैं। अभी हमने लास्ट मंथ एक स्टडी की है इन देवदासी लोगों के ऊपर, है ना, और हमने पाया है कि वन ऑफ द रीजन फॉर देम टू माइग्रेट इज बेटर अपॉर्चुनिटी इन गोवा, है ना, और वो हमने क्योंकि उन्होंने कोई भी वहाँ की स्कीम से बेनिफिट नहीं मिला है, हमने वो रिपोर्ट तैयार की है, और मंडे को हमारी एक टीम जा रही है कर्नाटक, ना, स्पेशली बीजापुर और भागलकोट में, वहाँ के अधिकारियों के साथ मिलके वो रिपोर्ट जमा करेगी और मेनली डिमांड करेगी कि जो लड़की लोग कर्नाटक में डेडिकेट हुए हैं और साथ साथ गोवा में जो डेडिकेट हुए हैं, ओरिजिनली कर्नाटक के रहने वाले हैं, उनको वहाँ पे रिहैबिलिटेशन मिले। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि अगर उनका रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ देवदासी का, तो फिर सेकेंड जनरेशन, है ना, को भी वो डेडिकेट करते हैं, क्योंकि वो इससे रिलीजियस प्रैक्टिस समझते हैं, और इन द सेंस दे हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन दिस कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर सर्वाइवल। ओके, सो ये देवदासी कर्नाटक में बैन नहीं हुआ है क्या? कर्नाटक में हुआ है, है ना, पर प्रॉब्लम है सर इम्प्लीमेंटेशन का, है ना, तो वहां पर तो इनफैक्ट 1984 प्रैक्टिसेस फिर भी कर्नाटक गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, है ना। सर एक तो ये है कि कानून, है ना, और दूसरा ये भी है कि अगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद आती है कि जाति प्रथा। ओके, तो ये समझना भी जरूरी है, ये कॉम्प्लेक्स इशू है। इसके अंदर जो डेडिकेट होते हैं वो 100% वो हैं जो कि लोअर कास्ट से आते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स हैव लेड, इनफैक्ट अर्ज ने नेशनल वीमेन कमीशन को रिसेंटली एक लेटर लिखा है कि, और ये डिमांड करते हुए कि कर्नाटका देवदासी जो रिहैबिलिटेशन एक्ट है उसको वो रिव्यू करे, क्योंकि और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का प्रोविजन करे, है ना। और साथ ही साथ हमने डिमांड किया है कि जो भी डेडिकेट हो रहा है देवदासी, स्पेशली गॉडेस यल्लम्मा को, जो कर्नाटक से हैं, चाहे वो कर्नाटक में हो या कर्नाटक के या इंडिया के किसी भी भाग में हो, उनको कर्नाटक सरकार को रिहैबिलिटेशन देना चाहिए। तो ऐसा हमने डिमांड नेशनल वीमेन कमीशन से इन राइटिंग किया है। ओके, पांडे जी मुझे बताइए, गोवा में भी होता है कि बायना एरिया में कई साल पहले देवदासी प्रथा चलती थी, ऐसा एलिगेशन हुआ है, अभी तक चालू है या नहीं? बायना में था, जैसे हम नहीं कह रहे कि हमने अपना काम ये रिलीजियस प्रैक्टिस रोकने के लिए, वन ऑफ द रीजन वाज टू स्टार्ट ये रिलीजियस प्रैक्टिस रोकने के लिए, क्योंकि माइनर लड़की लोगों को डेडिकेट करके और उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता था, है ना। जो लास्ट इंसिडेंट हुआ है वो है 2005 में, जहाँ पे बायना की एक लड़की को डेडिकेट किया था, और हमने क्राइम ब्रांच के हेल्प से उस लड़की को रेस्क्यू किया। और आपको जान के खुशी होगी कि उस केस के अंदर चिल्ड्रंस कोर्ट ने उस लड़की की माँ को 8 साल की इम्प्रिजनमेंट कन्विक्ट किया और लास्ट 8 साल की सजा दी है। उसके बाद से 2005 के बाद से कोई डेडिकेशन का हमें इंसिडेंट सुना नहीं आया है। पर इसका एक और कारण था कि न केवल हमारी संस्था ने सिर्फ प्रोसिक्यूट किया इन लोगों को, बट क्या किया है कि हमने कोशिश किया है कि वो एजुकेट हो, और हमने लाइवलीहुड प्रोवाइड किया है ना इनकी फैमिलीज को। सो कहीं पे कभी कभी गरीबी की वजह से भी आप कुछ प्रैक्टिसेस को, इवन दो इट इज एक्सप्लॉयटेटिव, यू फॉलो दैट। सो हमने 2006 से ही लाइवलीहुड का मॉडल लेके आए हैं। और उस पे मुझे और एक पूछना है कि बायना में ये जो प्रोस्टिट्यूशन एरिया करके पुला है, बायना का नाम भी खराब हुआ था, बायना में पूरा बंद हुआ गया अभी? हाँ, अभी कंप्लीटली बंद है, कंप्लीटली बंद है। और उसके लिए कारण वहाँ के लोगों का जाता है ना, क्योंकि कहीं पे यूथ और वहाँ के लोगों ने वो डिमोलिशन होने के बाद ये कोशिश किया कि वहाँ पे आए ना, और साथ ही साथ कुछ पुलिस ऑफिसर्स और कुछ एसडीएम्स ने भी, लाइक वहाँ पे एक बोरकर सर थे, एसडीपीओ थे, उसके बाद लेविंसन मार्टिन्स वो एसडीएम थे, इन लोगों ने एक बहुत ही प्रोएक्टिव काम किया कि ये इंश्योर करने के लिए कि बायना वापस
है ना, फिर से रेड लाइट एरिया इस्टेब्लिश ना हो। और अर्ज ने क्या किया कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया ये एंश्योर करने के लिए, विजिलेंट लेने के लिए कि डिमोलिशन के बाद कोई वापस आके बस्ती ना बनाए। बताओ मुझे, और एक एलिगेशन था कि वो बायना में, वास्को में नहीं है लड़कियां, पर बाकी गोवा में पूरी तरह फैल गई है। ये बराबर है या पूरा? देखिए वो तो सही है, हमारी स्टडी भी वही शो करती है कि बायना डिमोलिशन के बाद हमने वो स्टडी किया था, क्योंकि हम रेड लाइट एरिया के खिलाफ हैं। पर जिस तरह से रेड लाइट एरिया का डिमोलिशन हुआ है ना, उसने एक बहुत अपॉर्चुनिटी दिया ब्रॉथल कीपर्स और पिम्प्स को, है ना, कि वो अपना बिजनेस वहां से हटा के दूसरी जगह लेके जाए। जो अर्ज का जो सजेशन था है ना उस समय की सरकार को, वो ये था कि हम लोग को सब ब्रॉथल कीपर और पिम्प्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और जो लड़कियां उनकी कस्टडी में हैं उनको हम हटाएं और उनको रिहैबिलिटेट करें, और ये जो ब्रॉथल कीपर और पिम्प्स उनको सजा करें। हमने क्या किया कि हम गए वहां पे बुलडोजर लेके और हमने डिमोलिश कर दिया। और ब्रॉथल कीपर और पिम्प्स सबसे ज्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने डिमोलिशन से पहले ही लड़की लोगों को लेके गोवा के डिफरेंट पार्ट्स में अपने जो उनके सपोर्टर्स थे, है ना, क्लाइंट्स थे, है ना, उनके सपोर्ट से अपना बिजनेस चला। सो इसका मतलब ये है कि गोवा गवर्नमेंट ने एक्शन लेने के पहले कोई सर्वे नहीं किया, कोई स्टडी नहीं किया? नहीं सर, सर्वे किया था, स्टडी किया था, हम लोगों के साथ भी इंटरेक्शन हुआ था, हमने तो उन्हें प्रपोजल भी दिया था। ओके, ये सब चीजें हुई थी, पर कहीं पे मेरे को लग रहा है कि कुछ हमने जल्दीबाजी कर दी। हाँ वही। ओके, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट का आपका जो एम है वो क्या है, वो प्रोस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, वहाँ जो लड़की है उनका अच्छी तरह से रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरा बस्ती ही तोड़ दिया, दूसरा जो पार्ट है उसके बारे में सोचा ही नहीं। वेरी ट्रू। और उसका नहीं, और बस्ती तोड़ दिया, और जो लोग परपेट्रेटर्स थे उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो आपने तो उनको फ्री दे दिया कि आप लड़की लोग को लेके जाओ। यस, अगर आपने उनके खिलाफ एक्शन किया होता तो जो आज हम 20 साल बाद जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो नहीं होता, कि जो कि पूरा गोवा एक मार्केट बन गया है। Exactly. और जो अर्थ संस्था उस समय है ना बायना में हैंडल करने की कोशिश कर रही थी, बाजार को तोड़ने का, बाजार को कमजोर करने का, वो आज पूरे गोवा में करने के लिए कोशिश कर रही है, पर हम इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे। सो अर्ज ये ट्रैफिकिंग बंद होने के लिए क्या कर रही है? देखिए, अर्ज की शुरुआती हुई थी सेक्स ट्रैफिकिंग पे कंट्रोल करने के लिए। ओके, कि मैं टाटा इंस्टीट्यूट में जब पढ़ता था क्रिमिनोलॉजी, उस समय मैंने एक नेशनल स्टडी किया था, और उसके बाद लीड रिसर्चर था वहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट में, फैकल्टी के रूप में काम करता था। उसके बाद मेरे को लगा, उस समय बायना आया था और मैंने देखा कि यहाँ पे देवदासी एक्टिविटी हो रही है, बच्चे लोगों को प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहे हैं, और उस समय हमने एक मॉडल बनाया था। मॉडल के अनुसार हमारा यह था कि मार्केट को कमजोर करो, और मार्केट को कमजोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लड़की लोगों का इसमें आने को रोको, प्रिवेंशन करो। जो लोग इसमें ऑलरेडी हैं लड़कियां, उनको निकालो और उनका रिहैबिलिटेशन करो, और जो ट्रैफिकर्स हैं जो इस बिजनेस को चला रहे हैं उनको प्रोसिक्यूट करो और रिफॉर्म करो। सो ये करना जरूरी है, और हम इसी मॉडल पे लास्ट 25 साल से काम कर रहे हैं और हमें सक्सेस मिला है। देवदासी प्रथा रोका है हमने, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन रोका है हमने, कई दूसरे स्टेट से जहां से लड़कियां आ रही थी उनको भी रोकने में सफलता मिली है। डेफिनेटली इसके अंदर गोवा सरकार के कुछ पुलिस ऑफिसर्स, मैजिस्ट्रेट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और जजेस ने क्वाइट प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, इंक्लूडिंग मीडिया ने। ओके, पर साथ ही साथ एक बड़ा झटका भी ऐसा भी है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो एनजीओ सेक्टर में हो या पॉलिटिशियंस हो। ओके, दे हैव नॉट लाइक्ड अस, they have not liked our intervention. Okay, but unfortunately, vested interest. Very true, and vested interest, because we have been honestly and dedicatedly working. I have always seen Goa as my Karam Bhumi. I was not born here, but this is my Karam Bhumi, and I'm honestly working towards combating sex trafficking in Goa. मेरा एम यही है कि मेरे जीवन काल में ही गोवा एक सेफ प्लेस हो विमेन और चिल्ड्रन के लिए फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस। पांडे जी, मुझे बताइए, लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस होना चाहिए। आप भी बोल रहे हैं अर्ज संगठन आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोसेस में अगर देखा जाए तो टूरिज़्म इंडस्ट्री हमारी जो है ना वो इसी तरह जा रही है। किसी तरह हमको यहाँ कसिनो चाहिए,
हमको यहाँ गैम्बलिंग चाहिए, हमको यहाँ दारू चाहिए, दिन ब दिन हमारे बार्स की संख्या बढ़ रही है, एक्साइज परमिट आर गिवन। सो ये क्या चल रहा है? इसकी वजह से एक दिन गोवा थाईलैंड बन जाएगा। What you saying, आप जो कह रहे हैं वो बहुत सही है। We all are concerned about this. Unfortunately क्या होता है कि टूरिज्म में लोगों का कहने का है, जस्टिफाई करते हैं कि ये सब चीज़ें जरूरी है, तभी रेवेन्यू आएगा। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि कहीं पे हम अपने बच्चे और औरतों को रिस्क पे लाके रेवेन्यू ना कमाएं, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारा फियर ये है कि इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। जैसे आज बैंकॉक कोई भी जाता है पुरुष, ओके बोलते हैं ओ मजे के लिए जा रहे हो ना, है ना। आज बैंकॉक एक फैमिली डेस्टिनेशन नहीं रहा। हमारा फियर है कि अगर अभी हम प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लेते हैं, प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेते हैं, तो आने वाले दिनों में ये जो टूरिज्म है, ये जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, वही पूरा बदनाम हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी और हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। सो आप कैसे, हाउ टू गो अहेड, लॉन्ग टर्म क्या करना चाहिए? नहीं सर, हम यही कह रहे हैं कि कहीं पे हम अपनी पूरे टूरिज्म की जो पॉलिसी है ना, हम उनको देखें। अब जैसे ही उतरते हैं एयरपोर्ट पे, जो पहला बोर्ड देखते हैं वो कैसीनो का बोर्ड देखते हैं। आप थोड़ा सा और ट्रैवल करें तो बिट्स पिलानी के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कहते हैं हैव सेक्स बट यूज कॉन्डोम। ओके, सो मेरा क्या कहने का है कि हमें कहीं पे जरूरी है कि अपनी पॉलिसी को देखें, पर मेरा ये भी मानने का है कि अगर टूरिज्म है तो कहीं पे सेक्स ट्रैफिकिंग के हाई चांसेस हैं। उसके लिए कानून में ऑलरेडी प्रावधान है और वेरियस एजेंसीज को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। पुलिस हो, प्रोसिक्यूशन हो, मैजिस्ट्रेट हो, विमेन चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, उनको प्रोएक्टिवली इस पे काम करना पड़ेगा। If we lower our guard, हमारा पुलिस कैसा काम कर रहा है? See, मैं कह रहा हूँ कि both, we have been able to successfully control because there are some good police officers. Yes. But what we are finding is that कि last 1 or 2 years से हम देख रहे हैं कि रेस्क्यूज कम हुए हैं। So अगर आप रेस्क्यूज कम होंगे तो मतलब क्या मैसेज आएगा? I will not say that because I don't have evidence. But see, देखिए how is the top brass, क्या मैसेज आ रहा है, क्या डायरेक्शन आ रहा है, ओके है ना, वो भी है। पर हमारे कहने के वी हैव सम ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स एंड इफ गिवन फ्री हैंड टू देम वी विल बी एबल टू कंट्रोल। सम ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स हैव गॉन आउट ऑफ द स्टेट and arrested kingpins and brought them. Yes. The kingpins of sex trafficking. हमारे स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में तक ये जो एलिगेशंस है ना मॉलेस्टेशन का, हर दिन एक न्यूज़ आ रही है। इज दिस सीरियस मैटर? इट गो सर, इट इज अ सीरियस मैटर, ओके है ना। पर ये भी देखना पड़ेगा कि हमें 2 तरीके से देखना पड़ेगा। एक तरीका ये है कि क्या ये इंसिडेंट्स अभी बढ़े हैं, है ना, और क्या इसका कारण ये है कि रिपोर्टिंग बढ़ी है। क्योंकि अगर हम रिसेंट टाइम में देखने जाएं, है ना, तो अगर हम देखें तो अवेयरनेस बढ़ा है, हम लोग कर रहे हैं बच्चे लोगों का, है ना। कानून भी विक्टिम फ्रेंडली हुआ है। हम पाते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी बहुत सेंसिटिव हुई है, और साथ साथ पेरेंट्स भी अब प्रोएक्टिव हैं, है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम देख रहे हैं, जो स्टिग्मा था विक्टिम के ऊपर, सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम के ऊपर, वो कम हुआ, इंक्लूडिंग आई फाइंड इन मीडिया। मीडिया इज ऑल्सो सपोर्टिव। सो वी फाइंड इज दैट द स्टिग्मा अटैच्ड टू द विक्टिम हैज रिड्यूस्ड। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर अगेंस्ट दोज हु आर अब्यूजर, which was not the same 10 years back. Exactly. And that is the reason we find is that many of the victims and their parents are coming forward and complaining. Yes. So I believe that sexual violence, abuse, rape has always been part of our society. अपने रिहेबिलिटेशन के लिए आपने बहुत काम किया। आपका जो लॉन्ड्री है वो बहुत फेमस है। ये तो एक मॉडल है जो कि हम लास्ट 15-16 साल से चला रहे हैं, जिसके हमें कहीं पे लगा है कि अगर सेक्स ट्रैफिकिंग को रोकना है, सेक्सुअल वायलेंस को रोकना है, तो जरूरी है कि हम उन्हें लाइवलीहुड प्रोवाइड करें। सिर्फ बोल बच्चन से नहीं होगा, है ना। तो दैट्स द रीजन वी हैव सेट अप वेरियस फैक्ट्रीज वेयर दे आर बीइंग प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, ESI, PF, एंड नॉट ओनली दैट बट दे आर आल्सो प्रोवाइडेड काउंसलिंग, okay, and social work intervention, and we have seen results. In last 16 years, more than 3,000 other victims of sex trafficking, victims of sexual violence have been rehabilitated, and not only that, we have also reformed traffickers. और कई तो हमारे जो convicts हैं जेल से,
वो भी भेजे गए हैं जेल डिपार्टमेंट के द्वारा, और हमने उनको भी वहाँ पे रिफॉर्म किया। अरुण जी, थैंक यू वेरी मच। आप इस स्टेट के नहीं है, लेकिन यहाँ आए, आपने अर्ज नाम की संस्था स्टार्ट की। एक महत्वाची गजाल आमी सदांच लक्षात घेवपाक जाय की सेक्स ट्रॅफिकिंग हो गोंयाक लागिल्लो एक काळो तिळो, हो काळो तिबो वायट टुरिजमा खातीर, वायट हांगच्या समाजा खातीर, आनी म्हणून अशे तरेच्यो घडणुको कमी जावच्यो हाजे खातीर सरकारानूय संवेदनशील जावपाची गरज आसा। आनी अरुण पांडे म्हणटा तशें आमची टुरिजम पॉलिसी सोऱ्याक वाव दिता, जुगाराक वाव दिता, कसिनो चडांत चड येतात, हाजेर कंट्रोल केले शिवाय आमच्या समाजान ही जी पळय सामाजीक पळय जी कीड जी वाडत वता प्रॉस्टिट्युशनाची, ती ना जावची ना। सरकाराचेर दबाव वाडपाची गरज आसा, पोलीस डिपार्टमेंट आनीक सक्षम करपाची गरज आसा, जिल्हाधिकारी आनी तांची जी पळय सरकारी यंत्रणा ती आनीक घटमूट करपाची गरज आसा। म्हाका दिसता प्रॉस्टिट्युशन सामकें बंद जावचें ना, पूण प्रॉस्टिट्युशन वाडपाक दिवप ना आनी ताचेर पूर्ण नियंत्रण दवरप हें सगळ्या खातीर बरें आनी गोंया खातीर तर बरेंच बरें। अरुण पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत कीमती वक्त है, आपने हमको दिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग राजेश जी, थैंक्स। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।